आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने लेखक, निर्देशक और अभिनेता गिरीश कर्नाड पर। शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर। मेरे भीतर तुम गाते हो, मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो तुम अपना हे शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर। 10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। अखियां खोज रही है पिया परदेसी, अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यक दिल जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना। कैसे दिन जीवन में आए हुए वो अपने पराए, द्वार देरी वो घर आंगन बन गया परदेस। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सुर का है सोपान सुरीला, सुर का है सोपान सुरीला, अमर लोक ले जा। वाकई कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। जिन गीतों की झलक श्रोताओं अभी आपने सुनी, उन फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा। निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था।
मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नडिगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडिलन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की। साधु ऐसा ही गुरु भावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे, साधु। 1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ, ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा, तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था। कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971 गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण, और दूसरी ओर एस.एल. भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। यह नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है
1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव। मेरे मन बाजा मेरे तन, मजीरा खन के अंग अंग, अजब मद छाया रे, मदन रंग लाया रे। मेरे मन बाजा मेरे तन, मजीरा खन के अंग अंग, अजब मद छाया रे, मदन रंग लाया रे। मेरे मन बाजा मेरे तन, जीरा खन के रे अंग अंग, अजब मद छाया रे, मदन रंग लाया रे। मेरे मन बाजा मजीरा खन के अंग अंग, अजब मद छाया रे, मदन रंग लाया रे। मेरे मन बाजा मेरे तन, मजीरा खन के अंग अंग, अजब मद छाया रे, मदन रंग लाया। जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियू नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नूरू हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चॉक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार, शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। हे गोपाल गोविंद मुरारे, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। हिंदी और कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय करने वाले गिरीश कर्नाड एक मराठी फिल्म में भी मुख्य सहायक अभिनेता थे। वो मराठी फिल्म थी उंबरठा। हे बघा, ठीक आहे. वाचा ना. संगमवाडी महिलाश्रम, सुपरिंटेंडेंट पोस्ट. अच्छा, तर हे तुझ्या डोक्यात होतं सकाळपासून? सुभाष, मला तुमचं मत हवंय. मत काय असायचं? त्यांना शक्य नाही म्हणून कळवायचं. का? का शक्य नाही म्हणून कळवायचं? मग काय शक्य आहे म्हणून कळवणार? वेडी आहेस की काय? सुभाष, मी थट्टा नाही करत आहे. मला खरंच हे काम घ्यायचंय. हे पा, तुला इथं अस्वस्थ वाटतं. या घरात तुझ्या जोगतं काही काम नाही म्हणून तू गुदमरतेस. पण यावर तोड काय? घर सोडून कुठेतरी आडगावी जाऊन भूतासारखं राहणं, घरातून निघून जाणं.
1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार R.K. नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुडी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने। पिताजी कॉफी। मुझे आपका कमरा चाहिए। किस लिए? मेरा एक दोस्त आ रहा है। तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले लो। राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं? ये राजम है कौन? इतना बड़ा आदमी? डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो। अच्छा, ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं। बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है। गुड इवनिंग, दिस इज टर्निंग पॉइंट। 1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टुमाले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ। सावन के दिन आए सजनवा, मिलो बरखा जिया तरसाए सजनवा, मिलो दूरी सही न जाए सजनिया, याद तुम्हारी आए सजनिया, आन मिलो बिरहा जिया तड़पाए सजनवा, सजनिया, आन मिलो।
छाया धुआं सा है अखियन में, जले कोई तुम बिन आए, तुम बिन आए, बिरहा जिया तड़पाए सजनिया मिलो याद तुम्हारी आए सजनवान। ओंदनंदु कलदल्ली कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की सेवा के लिए। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंता, आ, आ, गपद सा नि गप मग, गपध सा गप मग, हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे राग रागनी के सुर सुर में, राग रागनी के
सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक, निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां। इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। आज के फनकार।